आपने मेरा मन दुखाया, मुझे सरेआम बेइज्जत किया। मैं बहुत रोया। मैं ब्राह्मण तुम्हें भारी मन से श्राप देता हूं कि तुम्हारा मन भी इसी तरह दुखी होगा। इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। मैं मक्खन लगाने वालों में से नहीं हूं जो तुम्हारे भ्रम को और ज्यादा पोषित करे। मेरा तो धंधा ही परमात्मा ने मुझे यही दिया है। आचार्य ब्रह्मानंद जी चतुर्वेदी। आपने मेरा मन दुखाया, मुझे सरेआम बेइज्जत किया। मैं बहुत रोया। मैं ब्राह्मण तुम्हें भारी मन से श्राप देता हूं कि तुम्हारा मन भी इसी तरह दुखी होगा जैसे मेरा मन दुखी हुआ है। आचार्य ब्रह्मानंद जी चतुर्वेदी। एवमस्तु। लेकिन आचार्य, ना तो तुम आचार्य हो, ना ही ब्रह्म के आनंद में विचरण कर रहे हो, और ना ही चतुर्वेदों के ज्ञाता हो। ये तुम्हारे नाम का संधि छेद मैंने कर दिया है। आपने मेरा मन बहुत दुखाया, मुझे सरेआम बेइज्जत किया। मैं बहुत रोया। मैं ब्राह्मण तुम्हें भारी मन से श्राप देता हूं कि तुम्हारा मन भी इसी तरह से दुखी होगा जैसे मेरा मन हुआ है। ब्रह्मानंद जी चतुर्वेदी। ये जी इन्होंने खुद रखा है। ऐसा ही कुछ महाभारत के वक्त हुआ, जब कृष्ण ने निपटा लिया सब कुछ और अपने अंतस में प्रवेश किया और सामूहिक कोलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड में गए, क्योंकि जो व्यक्ति उस तल पर पहुंच जाता है उसकी यात्रा चेतन अचेतन, सामूहिक अचेतन और सामूहिक चेतन, कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये है पड़ाव। बस बाहर से काम निपटाया और वहां जाके मगन हो गए, स्थिति प्रज्ञ हो गए। तो जब भगवान अपने भीतर जा रहे थे, बड़े आराम से सुनना है, शांतिपूर्वक। अपने भीतर जा रहे थे तो रास्ते में पड़ता है कोलेक्टिव अनकॉन्शियस। तो गुजर ही रहे थे वहां से, देखा कि गांधारी का मन बड़ा दुखी है, तुम्हारी ही तरह। वह थोड़ी देर के लिए ठहर गए। कोलेक्टिव अनकॉन्शियस के मन से गांधारी के मन में प्रवेश कर गए।
यही एक रास्ता है। तुम्हारे साइकोलॉजिकल सारे रास्ते पाखंड है। जब दूसरे के अचेतन मन में क्या चल रहा है यह देखना हो तो उसी जंक्चर पॉइंट से नीचे आना पड़ता है। और रास्ते में पड़ेगा कलेक्टिव अनकॉन्शियस। उसमें सभी के अचेतन मन है। आप जहां चाहे वहां जा सकते हो। और एक बात ध्यान में रखना, शुद्धता के बिना, शुद्ध आचरण के बिना, पतंजलि के और महावीर के यम और नियम पाए बिना, साधे बिना कोई व्यक्ति वहां जा नहीं सकता। कोई अनुमति नहीं है। वो ही व्यक्ति दूसरे के अनकॉन्शियस में प्रवेश पाएगा जो व्यक्ति आचरण से, व्यवहार से, खान पान से शुद्ध होगा। कृष्ण जब वहां से गए तो देखा कि गांधारी का मन बड़ा त्रस्त है। वो रुके। गांधारी के अवचेतन में, कलेक्टिव अनकॉन्शियस में प्रवेश कर गए। बड़ी व्यथित थी तुम्हारी तरह। तुम्हारा तो मन ही दुखाया है। उसके तो 100 पुत्र मार दिए थे कृष्ण। कृष्ण के कारण उसने 100 पुत्रों से हाथ गंवा लिया था। 100 ही पुत्र थे। उसने सारी बात समझी और वापस आ गए। वापस आके गंधारी के पास गए, प्रणाम किया, चरण छुए। माते प्रणाम है, खुश रहो पुत्र। यह ऊपर से दिया गया आशीष था, नकली था। और कृष्ण अच्छी तरह से जानते हैं क्या नकली है, क्या असली है। तुम्हारा श्राप भी नकली है। तुम दुर्वासा के उस तल तक पहुंचे नहीं जहां जाकर व्यक्ति श्राप देने के योग्य हो जाता है। इसलिए तुम्हारा श्राप नकली है। और मैं जानता हूं। तो वहां से वापस आए, गए गांधारी के पास, प्रणाम किया। माते प्रणाम। वासुदेव, मेरी आत्मा जल रही है। भयंकर आग की पीड़ा में व्यथित हूं। तुम समझ सकते हो, जिस मां ने अपने 100 पुत्र, 100 के 100 पुत्र गंवा दिए हो, उसकी मनोदशा कैसी होगी। कृष्ण बोले, हाँ माते, मैं बाखूबी समझता हूं। तो वासुदेव, मुझे ये बताओ, क्या तुम इस भयंकर रक्तपात को रोक नहीं सकते थे। माते, कैसे कह तू, कैसे कह तू, बिल्कुल रोक सकता था। फिर तुमने रोका क्यों नहीं। कृष्ण शांत खड़े रहे। जवाब दो। जवाब दो देवकी नंदन।
तुमने रोका क्यों नहीं? कृष्ण बोले, मेरा धंधा ही यही है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरा धंधा ही यही है माते। अगर मैं ये ना करवाता तो फिर मेरे अवतार लेने का कोई प्रयोजन रह नहीं गया था। तो वासुदेव, तुम रोक सकते थे ना? हाँ हाँ, बिल्कुल रोक सकता था, निश्चित रोक सकता था, लेकिन मैंने रोका ना। तो गांधारी बोली, पुत्र, मेरा मन भयंकर ज्वालाओं से ग्रस्त और त्रस्त है, दुखित है। जिस स्त्री ने अपने 100 के 100 पुत्र गंवा दिए हों और तुम्हारे कारण तुम जिम्मेवार हो। तुम रोक सकते थे। हाँ माते, मैं रोक सकता था, और मैंने इसे रोकने के लिए अंतिम प्रयास भी किया था। शांति दूत बनकर मैं ही तो गया था माते, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे सारे शांति प्रयास विफल हो गए। तुम्हारे उस मतिहीन दुर्योधन ने मुझे गिरफ्तार करने तक का आदेश दे दिया। अब मैं क्या करूं? मैं शांति दूत बनकर गया था, और किसी दूत के साथ ऐसा व्यवहार तो होना ही नहीं चाहिए। फिर मैंने मांगा ही क्या था? यद्यपि ये पांडवों की अनुमति नहीं थी, मैं अपनी तरफ से ही 5 गांव देने के लिए उन्हें प्रस्तावित कर रहा था। लेकिन दुर्योधन, तुम्हारा पुत्र, एक सुई की नोक के बराबर जगह देने को तैयार नहीं था माता। अब मेरा शांति प्रस्ताव करेगा क्या? जो मैंने उनकी अनुमति के बिना रखा, मुझे उन पर विश्वास था। इतने गांव, 50,000 गांवों में 5 गांव मांग रहे हैं। उनका हक तो हमने मांगा ही नहीं। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं माता, तुमने झूठ से, कफर से, अन्याय से, पासा पलट के, गलत नीतियों से, शकुनों के द्वारा, हेरा फेरी से, छल से, बल से तुमने हस्तिनापुर को हत्याया। तुम्हें नहीं मालूम है क्या माते? मैं जानती हूं पुत्र। तो फिर ये क्या इंसाफ था? जब आपने बंटवारा कर दिया था, हस्तिनापुर दे दिया था पांडवों को, उन्होंने अपने अथक प्रयास से हस्तिनापुर को सजा लिया था, राड़ खत्म हो गई थी। फिर दुर्योधन के मन में ये लोभ क्यों जागा? विनाश के बीच तो उसने स्वयं ही बो दिए माते। हस्तिनापुर को हथियाने का प्रयास, और वो भी नाजायज ढंग से, गलत पासा फेंक कर। शकुनी मामा ने गलत पासा फेंका, बेईमानी की, और वह दक्ष था इस काम में।
कुछ लोग बेईमानी करने में दक्ष होते हैं, राजनीतिक चालें बिसातें बिछाने में दक्ष होते हैं। ऐसा ही उस वक्त का शकुनी था। शकुनी आज भी विद्यमान है, उनकी नस्ल खत्म नहीं हुई। आज भी पासे गलत फेंके जाते हैं, आज भी दूसरों का हक छीनने की कोशिशें होती हैं। कोई सुखी ना रहे, उनकी भरपूर कोशिश होती है। आज भी शकुनियों की औलाद जिंदा है। तो माते, क्या तुम्हें पता नहीं था? तुम्हारा ही तो भाई था गांधार नरेश। शकुनी तुम्हारा ही तो भाई था माते। और उसने छल से, कपट से, झूठा पासा फेंक कर हस्तिनापुर को हथिया लिया। और उस झूठ के कारण, उसके पाप के कारण क्या हुआ? 13 वर्ष का वनवास। और शकुनी ये समझता था कि मैंने ऐसा पासा फेंका कि अब ये पांडव उसमें से निकल नहीं सकेंगे। 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास। और अज्ञातवास में ये पांडव जाएंगे कहाँ? क्योंकि पीछे पीछे हमारी सीआईडी होगी। जहां जाएंगे वहां बिल्कुल पीछे पीछे जासूसी करते हुए हमारी सीआईडी होगी। कहीं भी जाएंगे 13वें वर्ष में हमें पता चल जाएगा, हम फौरन ढूंढ लेंगे। लेकिन मुदई लाख बुरा चाहे भी तो क्या होता है? होता है वो ही जो मंजूर खुदा होता है। चूक हो गई। 12 वर्ष तक ख्याल रखने वाली सीआईडी चूक गई और 13वें वर्ष में विराट के घर पनाह ले ली। वहां ठहर गए। अपना नाम, अपनी पहचान सब छुपा लिया। पूरा 1 वर्ष वहां छुप छुपा के उन्होंने व्यतीत किया। कितनी सजा मिली? एक गलत पासे की जो गलत विसात से पैदा हुई। ठगी मारी गई, हेरा फेरी करी गई। अगर कोई पासा फेंकने में दक्ष है, इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो पासा फेंक दिया जाए और दूसरे को इतना कष्टमय जीवन बताने पर मजबूर कर दिया जाए। लेकिन तुम्हारे भाई ने, माते, और तुम्हारे पुत्र ने आपसी सहयोग से मिलके ये खेल खेला और 13 वर्ष इतने संताप और दुखद स्थिति में गुजारे कि ये तो मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। माता जी, मैं जानता हूं। मैं अंतर्यामी, सभी के हृदय के भीतर रहने वाला, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। मैं जानता हूं कितने कष्टकारी पल पल गुजरे उनके। और फिर जब आए तो तुमने उनके हक हकूक देने से साफ मना कर दिया। तुमने अपने हिसाब किताब जुटा लिए। यद्यपि सभी गणितज्ञ कहते थे कि पूरे 13 वर्ष हो गए, लेकिन बाजिद दुर्योधन माना ही। फिर अंत में माता, मैं शांति प्रस्ताव लेके गया कि चलो छोड़ो, हस्तिनापुर भी मत हो।
फिर 5 गांव ही दे दो। भगवान कृष्ण बोले, हे तात, सिर्फ 5 गांव ही दे दो, उनको मैं मना लूंगा। मुझे पता है मेरी अनुमति के बिना वे कुछ भी न करेंगे। तुम पानीपत, सोनीपत, इंद्रप्रस्थ, तिलपत और बागपत, पानीपत, सोनीपत, इंद्रप्रस्थ, तिलपत और बागपत, ये 5 गांव दे दो। मैं तुमसे वायदा करता हूं कि युद्ध नहीं होगा। युद्ध के नाम पर दुर्योधन भटक गया। मैं उनको सुई की एक नोक के बराबर जगह नहीं दे सकता, और इस ग्वाले को कैद कर लो। अब देखिए कितने बड़े महारथी बैठे हैं। कितने बड़े बड़े महारथी बैठे हैं जिनके सामने दुर्योधन की कोई औकात ही नहीं। लेकिन दुर्योधन जानता है कि ये सब मेरे खरीदे हुए हैं। ये महारथी हैं लेकिन मेरे विरुद्ध बोलेंगे नहीं। और जो खरीद लिया जाता है वो कितना भी बड़ा महा भीष्म पितामह हो, वो क्षुद्र हो जाता है। जो खरीद ही लिया गया, किसी भी ढंग से खरीद लिया गया, वह उत्तम से तत्क्षण क्षुद्र हो जाता है। भीष्म पितामह वहां बैठे हैं, गुरु द्रोण वहां बैठे हैं। विदुर वहां हैं, कृपाचार्य वहां हैं, खुद धृतराष्ट्र वहां हैं, सब हैं। और उन सब के समक्ष घोषणा करता है दुर्योधन कि इस ग्वाले को गिरफ्तार कर लो। सैनिकों से बोले। वहां कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। गिरफ्तार तो नहीं कर सका, लेकिन गिरफ्तार जब नहीं कर सके तो उन्होंने युद्ध का बिगुल बजा दिया कि मेरी तरफ से युद्ध का उद्घोष मैं करके जाता हूं, अब युद्ध होगा। और 100 पुत्र मारे गए गांधारी का। आज इतिहास न्याय करता है। प्रत्येक खोपड़ी अपने ढंग से इस बात को विश्लेषित करेगी। कोई द्रौपदी को कसूरवार ठहराएगा, उसने क्यों कहा अंधों के अंधे पैदा होते। नहीं, वो शुरू से बेईमान था। दुर्योधन ढूंढता था कि कोई ढंग मिले, और ये वही व्यक्ति है जिसने शय देकर शिशुपाल का शीश कटवा दिया था। अग्र पूजा के वक्त जब भगवान कृष्ण का नाम लिया गया तो ये शय देने वाला शिशुपाल को दुर्योधन ने था कि तू घेर ले, तू बोल, मैं पीछे बैठा हूं। ये शय देने वाले लोग बड़े बुरे होते हैं और इनका अंत भी बहुत बुरा होता है। शिशुपाल का शीश काट दिया गया, लेकिन दुर्योधन तो भाग गया, शकुनी भी भाग गया, सभी भाग गए। कौन ठहरता है बरसती के अंदर, कौन ठहरता है। इंद्रप्रस्थ के सिंहासन का राज्याभिषेक हो गया युधिष्ठिर का।
युद्ध हुआ, युद्ध में सभी पुत्र मारे गए। 101 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, एक पुत्र दासी का, 100 पुत्र गांधारी के, 100 के 100 पुत्र मारे गए। लेकिन धृतराष्ट्र का वंशज जीवित रहा जो दासी से हुआ था। युयुत्सु उसका नाम था, और वह युद्ध से पहले जब आह्वान किया युधिष्ठिर ने कि जो व्यक्ति समझता है उस पाले में, कौरवों के पाले में, कि मैं सही हूं, धर्म के मार्ग में हूं, वो कौरवों का पाला छोड़कर मेरे पाले में आ जाए, इससे पहले कि शंखनाद हो। और कौरवों की तरफ, पांडवों की तरफ मुख करके बोला युधिष्ठिर, अगर कोई मेरी पांडाल में ऐसा व्यक्ति है जो समझता है कि मैं अधर्म के मार्ग पे हूं और कौरव धर्म के मार्ग में है, तो वह मेरे पाले को छोड़कर कौरवों के पाले में चला जाए। कितना ईमानदार व्यक्तित्व है जी। अभी वक्त है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन तुम लड़ना, पूरी जान से लड़ना। अपनी आत्मा को संतुष्ट करके लड़ना कि हाँ, हम सही पक्ष से लड़ रहे हैं। लेकिन भीष्म पितामह ने पाला नहीं बदला, द्रोणाचार्य ने पाला नहीं बदला, कृपाचार्य ने पाला नहीं बदला, और युद्ध शुरू हो गया। 100 के 100 पुत्र मारे गए। कृष्ण जब भीतर अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस में जाते हैं तो देखते हैं कि माता गांधारी मेरे कारण बहुत दुखी है, तो इसलिए हम ही चल पड़ते हैं। वह जानता है कि गांधारी उसे श्राप देने को है, भीतर से ज्वालाएं आसमान छू रही हैं, भीषण ज्वालाएं, और बात ठीक भी है। जिसके 100 पुत्र मारे गए हैं उसके भीतर कितने भीषण ज्वाला जलेगी, आप समझ सकते हो। फिर उस वक्त कोई होश नहीं रहता कि गलती किसकी थी, किसकी नहीं थी। और ये ज्वालाएं बिना श्राप दिए शांत नहीं हो सकती थी, इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं ही चल कर आ गए। चलो हम खुद ही चल के श्राप ले लेते हैं। बखूबी जानते हैं कि गांधारी श्राप देगी, बचने की चेष्टा नहीं करते। और चले जाते हैं। गांधारी कहती है कि तुम रोक सकते थे। हाँ, मैं रोक सकता था, रोकने की कोशिश भी की, लेकिन रुका नहीं माते। होनी प्रबल है, होकर ही हटी। तो ठीक, हे देवकी नंदन, मैं गांधारी तुम्हें श्राप देती हूं कि जिस तरह मेरा पूरा कुल नष्ट हो गया, उसी तरह तुम्हारा भी पूरा कुल तुम्हारी आंखों के सामने नष्ट हो जाए। एवं मस्तु, कृष्ण ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। प्रणाम करके पांव हाथ लगा के कृष्ण बोले, माते इजाजत है या कुछ और कहना है? ये तो हो गया। चरण स्पर्श किए, अनमने भाव से सिर के ऊपर हाथ रखा गांधारी ने, और कृष्ण भगवान ने विदा ले ली। उन्होंने अनकॉन्शियस कलेक्टिव में जाकर पहले ही देख लिया था। सब जानते थे ये कुछ होगा, लेकिन यहां एक बात तो मैं समझाता हूं। कृष्ण जैसे लोगों का धंधा ही ये है, जिनका स्वयं का इल्यूजन मिट गया है,
क्या इल्यूजन? ना यहां कोई मरता है, ना यहां कोई मार सकता है। सिर्फ एटम्स डिसइंटीग्रेट होते हैं, मॉलिक्यूल्स, पदार्थ के, आत्मा के नहीं। शरीर बिखरता है, पदार्थ डिसइंटीग्रेट होता है, स्कैटर होता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, ध्वस्त त्रस्त हो जाता है, और इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं। उसे तुम विनाश कह देते हो। सच में पूछो तो जो ज्ञान के उस तल पर पहुंच गया वो यह भी जान गया कि यहां कुछ विनाश होता नहीं, यहां कुछ भी नहीं मरता। सब कुछ वैसा ही रहता है, प्रारूप बदलते हैं मात्र, और प्रारूप बदलने से कभी कोई चीज नष्ट होती है। अगर पानी वाष्प में तब्दील हो जाए तो क्या नष्ट हुआ? और अगर पानी बर्फ में तब्दील हो जाए, ठोस तत्व को ग्रहण कर ले, तो क्या वो नष्ट हुआ? नहीं, स्ट्रक्चर बदला बाहर का। लिक्विड से गैस हुआ या लिक्विड से ठोस हुआ, लेकिन बदलता यहां कुछ नहीं और मरता तो यहां कुछ भी नहीं। और ध्यान रखना, जहां तक दुखी का सवाल है, अब इस बात को आप थोड़ा सा शांति से सुन लें। संत को तुम दुखी कर ही नहीं सकते। यही बात कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, हे अर्जुन, जो शोक करने योग्य है नहीं उनके लिए तू शोक कर रहा है। जाने जो मरेंगे है नहीं उनके लिए तू कंप रहा है कि वो मर जाएंगे। यह दुर्बलता, यह निर्बलता तुम क्षत्रिय में इस युद्ध स्थल पर आई कैसे? तो संत की परिभाषा में तुम्हें बदला था। जो उस तल पर पहुंच गया और जान गया, नथिंग वेनिशियस हियर, यहां पर कुछ भी समाप्त नहीं होता, सिर्फ प्रारूप बदलते हैं, और संत को तुम दुखी नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुम्हें रोज कहता हूं, मेरे पास रोज प्रश्न होते हैं, बाबा परिवार की तरफ से दुखी हूं, बाबा बाल बच्चों की तरफ से दुखी हूं, ऐसा हो जाए मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा जमाई ठीक से घर बसा ले, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। लाखों समस्याएं हैं इस जगत में और भ्रम एक ही है। उस एक भ्रम ने लाखों करोड़ों अनगणित असंख्य दुखद परिस्थितियां पैदा करती हैं। कारण एक ही है, इल्यूजन, भ्रम। रोज मेरे पास मैसेज आते हैं, संत को तुम दुखी कर ही नहीं सकते, संत को दर्द दे सकते हो, यह भी अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि तुम में चूक हो जाती है, तुम्हें एक एक शब्द को ठीक से समझाना पड़ता है। संत के शरीर को काटोगे दर्द होगा, ऐसा नहीं कि मंसूर के हाथ पांव काटेगे। तीखी तलवार से गुरु तेग बहादुर का शीश काट लिया गया, उन्हें दर्द नहीं हुआ, नहीं, दर्द हुआ, शरीर को दर्द हुआ, वो देख रहे थे। गर्दन शरीर से अलग हुए जा रही है, सिर धड़ से अलग हुआ जा रहा है। उस दर्द के वो दृष्टा थे, उस दर्द के वो साक्षी थे। दर्द उन्हें नहीं हो रहा था,
दर्द शरीर को हो रहा था, भीषण दर्द था। ये तो आप भी समझ सकते हैं। संत को तुम दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि दुखी होता है मन, और मन उसका रहा नहीं। मन उसका उसके काबू में है। मन उसके इशारे पे काम करता है, वह मन के इशारे पे काम नहीं करता। वो वक्त गया जब मन के इशारे पे यह व्यक्ति नाचता था, मन नचाता था, यह व्यक्ति नाचता था। आज यह मन को नचाता है। आज सत्य में ये मालिक हुआ, तो संत को तुम दुखी तो कर नहीं सकते, क्योंकि मन नहीं है। जब मन गुलाम हो जाता है तो मन नहीं रहता, ये बात समझ लेना। मन जब तक बखेड़े खड़े करता है, ऊहा पोह करता है, तब तक ही मन रहता है। और जब मन गुलाम हुआ तो समझो मन रहा नहीं, मन गुलाम हो गया। दुखी तुम कर सकते हो, दुखी तुम नहीं कर सकते। दर्द तुम दे सकते हो, शरीर को काटोगे, शरीर को दर्द होगा, लेकिन तुम उस तत्व को दुखी नहीं कर सकते, दर्द नहीं दे सकते। जो तत्व वह वास्तव में है। अब इन शब्दों को बहुत गहरे हैं, इसलिए बार बार सुनना तो समझ आ जाए। संत को तुम दुखी तो कर ही नहीं सकते। संत को तुम दर्द दे सकते हो, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें दिखेगा, लेकिन संत को दर्द होते हुए जैसे तुम देख रहे हो, वैसे ही वह स्वयं भी उस शरीर को दर्द होते हुए देखेगा। ऐसा नहीं कि मंसूर के हाथ पांव कटते सिर्फ तुम ही देख रहे हो, नहीं। ईसा को कीले ठोकते हुए सिर्फ तुम ही नहीं देख रहे हो, ईसा खुद भी देख रहे हैं, मंसूर खुद भी देख रहे हैं। जैसे तुम देख रहे हो, वैसे मंसूर भी देख रहे हैं। अपने शरीर को शरीर कट रहा है, कोई अंग गल जाता है तो डॉक्टर अलग कर देता है, उससे तुम्हारा कुछ घटता है। कोई बाह काट दी, कोई पांव काट दिया, कोई और अंग काट दिया। कैंसर ग्रस्त कोई स्थान है, डॉक्टर सर्जरी कर देते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। उससे तुम्हारा कुछ घटता है? नहीं घटता। जैसे तुम साक्षी होते हो, शरीर को कटते हुए देखते हो, बिल्कुल वैसे ही संत भी शरीर को कटते हुए देखते। ऐसे ही गुरु अर्जुन देव ने गर्म तवी के ऊपर, जलती हुई तवी के ऊपर बैठा। जैसे तुम देख रहे हो जलती हुई तवी के ऊपर अर्जुन देव बैठे हैं, वैसे वह भी देख रहे हैं, क्योंकि वो शरीर है नहीं, उन्होंने जान लिया कि यह जो गर्म तवी के ऊपर, जलती हुई तवी के ऊपर मैं बैठा हूं, और शरीर जो जल रहा है, तप्त और ताप से त्रस्त हो रहा है, यह मैं नहीं हूं। गुरु अर्जुन देव तो उसके भीतर बैठे हैं, शिथिर, शांत, आनंदित, निर्लिप्त। सर्वव्यापी सदा अलेपा, सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो है संग समा, तो है
संग समाय काहे रे मन खोजन जाए, काहे सर्वव्यापी सदा अलेपा। वह उस तल पर बैठ गए हैं गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह उस तल पर बैठ गए जहां शरीर की पूरी घटनाओं से निर्लिप्त साक्षी देख भी रहे हैं और लिप्त भी नहीं। तो संत को तुम दुखी नहीं कर सकते, और संत को वास्तव में तुम दर्द नहीं दे सकते। दर्द शरीर को होगा, कटेगा शरीर, जलेगा शरीर। शस्त्र शरीर को काटेगा, तुम्हें नहीं काटेगा। यही भगवान कृष्ण कहते हैं। आग शरीर को जलाएगी, तुम्हें कहां जला पाएगी। पानी शरीर को गलाएगा, तुम्हें कहां गला पाएगा। वायु शरीर को सुखाएगी, तुम्हें कहां सुखा पाएगी। तुम तक उसकी पहुंच नहीं। ये चिंता, ये तनाव, ये सोच, ये रात रात भर का जागना, ये तड़पन, ये तुम्हारे मस्तिष्क को रुलाएगी। तुम्हें नहीं रुला पाएगी। तुम भीतर अपने तल पर शांत बैठे हुए आनंद के भाव से इन सब चीजों को देखोगे, इन सब आती जाती हुई स्थितियों को निहारोगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे राहगीर, राह के ऊपर चलता हुआ व्यक्ति, उसको तुम सड़क के किनारे बैठकर निहारते हो। बिल्कुल वैसे ही संत भी निहारेगा। जरा भी फर्क नहीं होगा। तुम भी देखोगे और संत स्वयं भी देखेगा। तो ये मत समझना कि ईसा को सूली लगा देगी, सलीब लगा देगी। नहीं, ईसा को सलीब लगाई नहीं। मंसूर के हाथ पांव कटे, लेकिन मंसूर नहीं कटा। मंसूर उद्घोष करता है, अनल हक, मैं ब्रह्म हूं, मैं वो तत्व हूं जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न वायु सुखाए। वो ही सच्चिदानंद आनंद मैं हूं, शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं, शिवोहम 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 शिवोहम। शिव स्वरूप सदा रहने वाला, आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक उसी भी सच, इसे ही शिव कहते हैं। वह मैं हूं। अग्नि मुझे जलाती नहीं, शस्त्र मुझे काटता नहीं, वायु मुझे सुखाती नहीं, पानी मुझे गलाता नहीं। मैं वो अमर, अभेद्य, अकाट्य, निर्लिप्त साक्षी हूं। कोई दुख मुझे व्यापता नहीं,
कोई चिंतना मुझे झकझोरती नहीं। मैं आनंद कंद सर्वेश्वर, सारी सृजना में फैला हुआ मैं वह शिव हूं जो सभी चीजों से अछूता रह जाता हूं। कुछ भी तो मेरे पास नहीं आ पाता। सभी घटनाएं दूर दूर छिटकी रहती हैं, मेरे पास नहीं आती। मैं वो तत्व हूं। और यही भ्रांतियां तुम सबको रहती। तुम जो भी कुछ करते हो, डरे डरे से, मरे मरे से, कपते कपते से, हिलते जुलते से, तुम कुछ भी ठीक तरह से नहीं कर पाते। तुम हर वक्त डरे डरे हो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप का अभी तक पता नहीं चला। इसलिए मृत्यु का भय तुम्हें डराता है। मिट जाने का भय तुम्हें संतप्त करता है। तुम चलते हो जैसे प्राण विहीन व्यक्ति चलता है। ऐसे चलते हो जैसे तुम में प्राण ना। क्यों? क्योंकि तुम उस तत्व तक पहुंचे नहीं जिसे शिव कहते हैं। तो कृष्ण जानते हैं, बखूबी जानते हैं। जो गांधारी ने श्राप दिया वह श्राप है ही नहीं। और गांधारी तो बेचारी है, यानी अज्ञानी है। अज्ञानी बेचारा ही होता है। वह कुछ भी कह देता है, जो हो नहीं सकता वो भी वो कह देता है। इसलिए गांधारी कहती, जिस तरह मेरी आंखों के सामने मेरा कुल नष्ट हो गया, इसी तरह हे कृष्ण तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा कुल नष्ट हो जाएगा। मैं तुझे श्रापित करती हूँ। और कृष्ण कहते हैं एवमस्तु, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और उनका कुल सांब के कारण, उनका पुत्र था जामवंती से पैदा हुआ सांब, वह ऋषि को छेड़ देता है, मजाक करता है, जिसे हम पंजाबी में पंगा कह देते हैं, पंगा खाना। घोटना बांध लेता है अपने पेट के पास। पेट फूल जाता है, ऊपर से वस्त्र डाल लेता है, ऐसा लगता है जैसे गर्भवती स्त्री हो। और वह बेचारा आनंद में अवस्था में बैठा हुआ, मगन अपने ध्यान में बैठा है। और दुर्वासा से कहते हैं ऋषि जी बताओ इसके पेट में लड़का है लड़की है? और दुर्वासा झांकते हैं, अपने तीसरे नेत्र से देखते हैं तो न लड़का होता है न लड़की होती। वह तो मूसल होता है, जो उसने पेट को फुलाने के लिए बांध लिया है। बच्चे चोट करते हैं, मजाक कर रहे हैं। और आपको पता है कि दुर्वासा मजाक सहन नहीं करते। दुर्वासा के पास तो कमंडल भरा रहता है पानी का। उसने जब देखा तो बड़ा कुपित हुआ, क्रोधित हुआ। उसने जल्दी से जब हाथ में पानी लिया, ये लोग कमंडल अपने पास ही रखते हैं पानी, कौन जाने स्वभाव भी ऐसा है। जब पता भीतर जान लिया कि मैं कौन हूं, और बाहर भी जान लिया कि कुछ बिगड़ता नहीं,
लेकिन फिर भी वो कहता है कि बिगड़ता कुछ नहीं, बिखरता तो है। हाँ, बिखरता तो है। वैनिश कुछ नहीं होता, स्कैटर तो होता है। अंत किसी चीज का नहीं होता, बिखराव तो होता है। तो फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति बदला नहीं जा सकता। मैंने पहले भी बताया था, दुष्ट व्यक्ति को बदलने की सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी, तुम कितनी कोशिश करो। जो दुष्ट है वो बदलेगा नहीं, वो स्वभाव से लाचार है। तो फिर कृष्ण कहते हैं दुष्ट व्यक्ति का हल क्या है? कृष्ण कहते हैं दुष्ट व्यक्ति का एक ही हल है, दुष्ट को मार दो, बस स्कैटर कर दो। और कृष्ण अच्छी तरह से जानते हैं कि मरेगा तो नहीं, लेकिन इसका पूरा ढांचा, पूरा इंस्ट्रूमेंट बिखर जाएगा। और जब इंस्ट्रूमेंट बिखर गया तो ये उत्पात नहीं करेगा। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं जो दुष्ट है, अगर तुम्हें लगने लगे कि यह दुष्ट सारी सृष्टि का विध्वंस कर देगा, तो इससे पहले कि सारी सृष्टि विध्वंस हो जाए, ध्वस्त हो जाए, तुम उसी को बखेर दो, तुम उसी को मार दो। ये कृष्ण कहते हैं कि आप स्वभाव को बदल नहीं सकते। आप नेचर को, यू कांट चेंज द नेचर, बट यू कैन वैनिश द क्रूअल। तुम दुष्ट को मार सकते हो, तुम दुष्ट को स्कैटर कर सकते हो। इसका यही हल है और कोई हल ही नहीं। तो दुर्वासा झट से पानी उठाते हैं और श्राप देते हैं। वही श्राप जो गंधारी ने दिया, पूरा तो होना ही था। और अच्छी तरह से कृष्ण जानते थे कि कुछ नहीं होगा, बिखरेगा, बिल्कुल बिखरेगा। और दुर्वासा भी अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ नहीं होगा, बिखरेगा, अच्छी तरह से जानते हैं। और कृष्ण के गुरु है दुर्वासा, ये ध्यान से समझ लें। कृष्ण शिष्य हैं, दुर्वासा गुरु। और कृष्ण के गुरु को छेड़ रहा है सब। लेकिन वह दुर्वासा है, वह विश्वामित्र नहीं है। विश्वामित्र श्राप नहीं देते, दुर्वासा थोड़ा सा भी खटर बटर करोगे तो तुरंत उसके पास तो बस भरा रहता है कमंडल। पीने के लिए पानी कम प्रयोग करते हैं, वो श्राप देने के लिए ज्यादा करते हैं। और देखो हैरानी की बात है, पहुंचे हुए हैं, उस तल पर गए हुए हैं, लेकिन बाहर आके व्यक्ति, मैंने बहुत बार कहा, तुम संतों का मुकाबला कभी मत करना। संत को क्रोध नहीं आता, संत को काम नहीं आता, संत को लोभ नहीं आता, मोह नहीं आता, संत को अहंकार नहीं आता। तुम गलती में, बस तुम में, ज्ञानी में और अज्ञानी में, संत में और असंत में यही फर्क होता है। कि ये वासनाएं तुम्हें गतिमान करती हैं, तुम्हें नाच नचाती हैं। वो काम है, वो क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार। लेकिन दुर्वासा जैसे संत इन वासनाओं को नचाते हैं, इन वासनाओं से काम लेते हैं। इसलिए क्रोध, क्रोध से काम लेते थे दुर्वासा। ये बाहर आके कैसे तब्दील हो जाएगा ये किसी को कुछ पता नहीं। इसलिए कभी भी दो संतों को मिलाने की चेष्टा मत करना।
कि कबीर इतने शांत हैं, नानक इतने शांत हैं और दुर्वासा इतने गर्म क्यों हैं? भगवान राम इतने शांत हैं, कृष्ण इतने प्यारे हैं, मन को मोह लेते हैं, लेकिन एक और भी हमारे अवतार हैं जो परम क्रोधी हैं, वो परशुराम है। 21 बार क्षत्रियों को विनष्ट कर देते हैं धरती से, लेकिन हैं वो भी अवतार। अब इन बातों का मेरे पास रोज प्रश्न आ जाते हैं, बाबा फिर ये पहुंचेगा खाक हुए? नहीं, ये पहुंचे हैं, ये पहुंचे हैं, ये जानते हैं मैं कौन हूं, और ये जानते हैं कुछ यहां नष्ट होता नहीं, कुछ यहां मरता नहीं, बस बिखरता है, स्कैटर होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, बिखर जाता है, मरता यहां कुछ नहीं। और ये तो आज तो साइंस भी कह रही है, मैटर कैन नीदर बीन क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। पदार्थ न तो बनाया जा सकता है, ना ही विनष्ट किया जा सकता है, आज तो साइंस भी कह रही है। और यही इन्होंने जाना, और ये उपाय भी है। दुष्ट को बदला तो नहीं जा सकता, और दुष्ट को मारा भी नहीं जा सकता, फिर क्या हो सकता है? दुष्ट को बिखेरा जा सकता है, बिखराव हो सकता है, विनाश नहीं हो सकता। आपने मेरा मन दुखाया, मुझे सरेआम बेइज्जत किया, मैं बहुत रोया, मैं ब्राह्मण तुम्हें भारी मन से श्राप देता हूं कि तुम्हारा मन भी इसी तरह दुखी होगा, नहीं होगा पक्का। क्योंकि जो दुखी होने वाला था वो कब का विदा हो गया। वह तो 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा की रात्रि को विसर्जित हो गया। जो दुखी हो सकता था अब दुखी नहीं हो सकता, ये पक्का है। इसलिए तुम्हारा ये श्राप व्यर्थ जाएगा। और फिर तुम रोए क्यों? ये जो मन भारी कर रहे हो, तुम कौन हो, कहां से हो, कहां रहते हो, मुझे कुछ भी तो मालूम नहीं। करीब 50,000 के करीब मेरे सब्सक्राइबर हैं। मैं उनमें से बामुश्किल 100 व्यक्तियों को शायद नहीं जानता हूं। कौन है, क्या करते हैं, कहां रहते हैं, कुछ नहीं पता। तो चैनल पर तुम आए, मैंने नहीं बुलाया, अपनी खुशी से आए। कसूर किसका? मैंने तो पीले चावल आपको भेजे ही नहीं, आप क्यों आए? और अगर आ गए तो फिर मुझे सुना क्यों? और अगर सुना तो फिर ऐसा प्रश्न मूर्खतापूर्ण किया क्यों? और फिर प्रश्न पूछा तो प्रश्न का सही उत्तर देना मेरा कर्तव्य है, फिर प्रश्न पूछते ही ना। अगर आपको पता था आप इतने निर्भर हो, अज्ञानी हो, मूर्ख हो, तो ऐसे ऐसे भारी प्रश्न पूछने की आवश्यकता क्या है? आगे से ख्याल रखना। इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। मैं मक्खन लगाने वालों में से नहीं हूं जो तुम्हारे भ्रम को और ज्यादा पोषित करे। मेरा तो धंधा ही परमात्मा ने मुझे यही दिया है कि तोड़ो, भ्रमों को तोड़ो, पाखंडों का नाश करो। ये जो इन्होंने अपने दिमागों के ऊपर जंजीरें फैला ली हैं,
ये जो बंध गए हैं और इस बंधनों के कारण दुखी हैं, इन बंधनों को तोड़ दो, फिर तुम दुखी होते हो तो दुखी होते रहो। लेकिन मेरा मकसद तुम्हें आजाद करना है, बंधनों से मुक्त करना है। उस बंधनों से मुक्त करते वक्त अगर आप रोगे तो रोते जाओ, अगर चिल्लाओगे तो चिल्लाते जाओ, लेकिन मेरा मंतव्य तुम्हारे बंधनों को तोड़ना है। मेरा मंतव्य तुम्हें उस तत्व से मिला देना है जो तुम वास्तव में हो। कह नानक गुरु बंधन काटे, कह नानक गुरु बंधन काटे, बंधन काटे, बिछुरत आन मिलायो, ठाकुर तुम सरनाई आयो, ठाकुर तुम सरनाई आयो। मैं तुम्हारे बंधनों को काट रहा हूं, मेरा मंतव्य ही ये है। मुझे काम ही ये सौंपा गया है और मैं मजबूर हूं। और मैं तुम्हें बुलाता नहीं कि अपने बंधन कटवा, बड़े मजे की बात है। खुद चलकर आते हो बेड़ियां कटवाने के लिए, क्योंकि इन बेड़ियों से त्रस्त हो। ये बेड़ियां तुम्हारे दिमागों को उलझाए रखती हैं। इन पाखंडों का नाश करने के लिए मेरे पास आती, और फिर मैं पाखंडों को तोड़ता हूं तुम्हारी बेड़ियों से तुम्हें आजाद करने की कवायद करता हूं, तो तुम दुखी होते हो। ये तुम्हारी समस्या है, मेरा तो धंधा यही है। मैं तो जो अपने बंधन कटवाने आएगा, मुझे तो यही कार्यभार सौंपा गया है कि मैं उनके बंधन काट दूं। अगर कोई नहीं कटवाने आया है तो मैं उन्हें बुलाता नहीं। अगर तुम ये चाहते हो कि हमारी बेड़ियां अगर थोड़ी सी त्रेड़ भी खा गई हैं, तो गुरु उस टूटी हुई जगह को वेल्ड कर दे। नहीं, मैं ऐसा करने वाला नहीं। मैं तो जंजीरों को तोड़ने का काम करता हूं। मैं तुम्हारे अहंकार को मक्खन लगाने वालों में से नहीं हूं। मैं तो नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, आमूल चूल विनष्ट कर दूंगा, छोड़ूंगा ही कुछ। इस जमे हुए कीचड़ को हीरे के ऊपर सब विसर्जित कर दूंगा, घोल दूंगा इसको। तुम्हारा सब कीचड़ उतर जाएगा और तुम विशुद्ध हीरे भीतर से निकल आओगे, चमकते हुए हीरे। ये मेरा काम है, ये मेरा प्रयोजन है, और ये मेरा दायित्व मुझे सौंपा गया है। तो मेरा तो ये धंधा है, तुम क्यों आए? तुम्हें किसने बुलाया? तुम्हें पिटने क्यों आ गए? कौन बुलाता है? इसलिए मैं कहता हूं, मेरे पास सिर्फ वही आएंगे जो तली के ऊपर शीश धरने को राजी होंगे। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तली के ऊपर शीश रखने कितने लोग आएंगे, बखूबी जानता हूं।
इसलिए तुम्हें आवाज देके बुलाता ना। ईश्वर ही अगर तुम्हारे कानों में मेरी आवाज डाल दे किसी जरिए से तो बात रख, लेकिन अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तो तुम्हारे गंदगी को साफ कर दूंगा। मैं तो तुम्हें स्नान करवा दूंगा तीर्थों में। गंगा जाने की जरूरत नहीं होगी, गंगा सागर जाने की भी जरूरत नहीं होगी, कोई हज करने की जरूरत नहीं होगी, कोई मक्का मदीना के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। यहीं बैठे बैठे तुम्हारी सारी बंधनें तोड़ दूंगा, सारी बेड़ियों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। यहीं बैठे बैठे मैं तुम्हें कोई परेड करवाने को नहीं, इसलिए सोच समझ के आना। कबीर आगाह करते हैं, देखिए जो घर भर है आपनो चले हमारे साथ, पहले कह देते हैं। वही कुछ मैं कहता हूं, हमारे साथ तो वही चले जो घर को आग लगा के आ जाए। अब तुम आग लगाओ और फिर दोष मेरे को दो, ये तो मेरा गुनाह नहीं है। मेरा तो काम ही यही है, मैंने तो घर फुकवाने। अगर फूंक सकते हो, इतना जिगरा है, साहस है, जे तो प्रेम मिलन की चाह, अगर चाव उपड़ गया है, इस संसार में तो दुखों के सिवा और कुछ नहीं। इस संसार में तो कष्टों और दर्द के सिवा, चिंताओं और चिंतनाओं के सिवा और कुछ नहीं। इस संसार में तो दुर्गंधों से युक्त गटरों के सिवा और कुछ भी नहीं। और मेरे पास सुंदर सुंदर गुलों से सजे हुए गुलशन, और अगर तुम इन गुलशनों में आना चाहते हो तो मैं गटरों से तुम्हें आजाद करने वाला हूं। और फिर भी तुम्हें अगर ये दुर्गंधें अच्छी लगती हैं तो वहां बैठे रहो, कौन बुलाता है। मेरे पास आओगे तो गुलशन की महक तुम्हें मिलेगी, लेकिन अगर तुम दुर्गंधों के अभ्यस्त ही हो गए हो तो मजे से इन दुर्गंधों के किनारे बैठे रहो, गटर में छलांग लगा जाओ, स्नान करो, गंगा सागर समझ के स्नान कर लो, क्या बिगड़ता है। तुम सभी ये कर रहे हो, तुम गटरों में छलांग लगाते हो, मान्यताएं करते हो कि पाप धुल गए। ऐसे पाप धुला करते हैं? पाप ऐसे धुला नहीं करते। गंगा में हर हर गंगे कर दिए, गोते लगा लिए और पाप धुल गए? नहीं धुलते। तुम देख लेना, गंगा में कितनी बार ही स्नान कर लो, ये हरिद्वार के समीप रहने वाले व्यक्ति फिर वहां एम्स क्यों बनाए हुए हैं। गंगा में गोता लगा के गए हो, सब पाप धुल गए, और पाप से ही दुख उत्पन्न होते हैं और पापों से ही दर्द उत्पन्न होते हैं। तो गंगा में तो रोज गोता लगाते हैं और 3 बार लगाते हैं, तो फिर एम्स बनाने की आवश्यकता क्या पड़ गई। नहीं, वहां धुले नहीं। गंगा तुम्हारे पापों को कभी धोती नहीं, धो सकती नहीं, इतनी कैपेसिटी उसमें है नहीं। पाप तो भोगने से ही धुलेंगे, या किसी संत के संगत से धुलेंगे। सत्संग से धुलेंगे। गंगा में स्नान करने से पाप नहीं धुलते, हाजी बनने से पाप नहीं धुलते। फिर तो तुम तैयार रहना अस्पतालों में दुख भोगने के लिए। अगर ये गलत फहमी तुमने दिमागों में जचा ली, और लोग सब गलत फहमियां पाले बैठे, प्रत्येक धर्म के लोग हजारों लाखों लाखों की तादाद में गलत फहमियां दिमागों के ऊपर
माने बैठे हैं और यही तुम्हारे अंधविश्वास हैं, यही तुम्हारे बंधन हैं, यही तुम्हारी जंजीरें हैं और इन्हीं जंजीरों से मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं। तो भला तुम नहीं मुक्त होना चाहती तो तुम्हारी मर्जी है, फिर मैं तुम्हें बुलाता भी नहीं। मैं इतना हिंसक नहीं, मैं परम अहिंसक हूं। अगर तुम आ भी गए तो भी मैं कोशिश करूंगा कि तुम भाग जाओ। तुम्हें पता नहीं, जो आना चाहते हैं उनसे पूछो। कितनी बार भगाने की चेष्टा मैं नहीं करता, लेकिन अगर तुम भागते ही नहीं तो फिर मुझे आखिर में तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। यह फिर मेरी भी मजबूरी है। पंडित जी, तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम इन बंधनों को तोड़ दो। अब तुम तीर्थ के किनारे आ गए हो तो थोड़ी डुबकी लगा लो, थोड़ा ही वक्त है। जिंदगी कितनी भी लंबी हो, बीतते देर नहीं लगती। एक दिन धर्म से गर जाता है प्रत्येक व्यक्ति। दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या। दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या। पानी में मिलके पानी, अंजाम ये के पानी। पानी में मिलके पानी, अंजाम ये के पानी। दम भर को सांस ले ले, दम भर को सांस ले ले, ये जिंदगी के मेले। दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। फिर ये तीर्थ एक दिन कम हो जाएंगे। कहाँ ढूंढोगे? लुटेरों के बीच में जाओगे? कोई नाम दान देगा? कोई शिविरों में उलझाएगा? कोई एडमिशन फीस वसूलेगा? नए नए पैमाने तुम्हारे सिर के ऊपर और लाद दिए जाएंगे। पहले से ही जंजीरों से बहुत बंधे हुए हो, लेकिन याद रखना ये मौका है। पानी में मिलके पानी, अंजाम ये के पानी। एक दिन ऐसा हो जाएगा, हम बिखर जाएंगे और फिर किसे ढूंढोगे? तुम्हारे में इतनी मेजरमेंट की क्षमता नहीं है, तुम इतने पारखी नहीं हो। इसलिए अभी मौका है, बैठ जाओ। आ ही गए हो तो मुझे काट लेने दो तुम्हारे बंधन। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब तुम आ ही गए हो और मेरे पास सब औजार हैं तुम्हारी जंजीरों को काटने का। कब अकल आएगी? जब हम चले गए। बिगड़ेगी और बनेगी, दुनिया यहीं रहेगी। बिगड़ेगी और बनेगी, दुनिया यहीं रहेगी।
होंगे यही झमेले, होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे, अफसोस हम न होंगे, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के। धन्यवाद।